बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, दो चीजें सामने आई हैं, लेकिन सबसे जो खतरनाक तरीन सूरत हाल सामने आई है, ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान ने इजराइल को धमकी दी है, हमें कतर मत समझना, बुरी तरह से धुनाई कर दूंगा। तो ये बड़ी खबर आपको इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान ने इजराइल को धमकी दे दी है। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका के दोस्त यानी कि इजराइल को धमकाया है। A few moments later. ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर मिसाइल हमला। ईरान का जो दारुल हुकूमत है तेहरान, वहां पर पाकिस्तानी सफारतखाने और पाकिस्तानी सफीर जो थे, इनकी रहाई गाह फिजाई बमबारी है वो की गई है, जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अलार्मिंग है। Was this a scorched earth strike on Tehran or a targeted strike at Pakistani assets? लेकिन आज हुआ जो कुछ, उसने तो न सिर्फ दिल दहलाया बल्कि तकलीफ पहुंचाई, न सिर्फ तकलीफ पहुंचाई बल्कि शॉकिंग। इजराइल ने ईरान की राजधानी जो तेहरान है वहां 26 मार्च को रात के वक्त में एक बड़ा अटैक किया। इस हमले में पाकिस्तानी दूतावास और राजदूत के आवास के बेहद करीब हमला हुआ। सबसे पहली खबर जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है और ये एक परेशानकुन खबर है। इसकी वजह यह कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पाकिस्तान का जो सफारत खाना है इजराइल ने बमबारी। इजराइल का हमला तेहरान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव पे हुआ है। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर और पाकिस्तान के एम्बेसडर का तेहरान में जो घर है, वहां कोई ड्रोन नहीं आए बल्कि फाइटर जेट्स ने आकर बमबारी की है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जो जानकारी है उसके मुताबिक दूतावास परिसर सीधे तौर पर निशाना नहीं था। पाकिस्तान के सभी राजनयिक और उसके स्टाफ सुरक्षित थे। दूतावास की खिड़कियों के कांच भी सलामत हैं, लेकिन आसपास के इमारतों को जो है क्षति पहुंची और इसी से पाकिस्तान बौखला गया और मौका पाते ही उसने इजराइल से कहा कि सुनो, हमें कतर समझने की भूल मत करना। हालांकि इजराइल और पाकिस्तान की ताकत का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ये आपको भी मालूम। इजराइल जब चाहेगा तब पाकिस्तान का कान मरोड़ देगा, जब चाहेगा तब उसे 4 मिसाइलें मार देगा, लेकिन पाकिस्तान की क्या हैसियत है वो तो आप देख ही चुके हैं। ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर मिसाइल हमला। चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ और पाकिस्तान के हवाले से जो बयान दिया, उस बयान के बाद पाकिस्तान के सिफारत खाने पर हमला, एक ऐसा नेक्सस उभर कर आया है इस जंग में जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अलार्मिंग है। लेकिन अब क्या हुआ नाज़रीन इकराम कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है और जो पाकिस्तान के एम्बेसडर है तेहरान में, उनकी रिहाइश गाह के करीब एरियल बॉम्बिंग हुई है। ये कोई मिसाइल के जरिए कोई मिसाइल फायर नहीं हुआ, कोई ड्रोन नहीं आए, बल्कि फाइटर जेट्स ने आकर बमबारी की है। और इस सब के अंदर जो तशवीशनाक चीज है वो ये है कि इस वक्त एक बहुत ही अजीब सा सिनेरियो बना है, क्योंकि तेहरान में भी जो बमबारी हो रही थी, कुछ एरियाज के हवाले से सबको पता था कि ये नो गो एरिया है भाई, ये रेड लाइंस हैं, ये डिप्लोमेटिक यहाँ पे। अचानक से ऐसा क्या होता है कि फाइटर जेट्स आते हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी के करीब आकर बॉम्बिंग करते हैं, पाकिस्तान के सफीर की रिहाइशगाह के करीब आकर बॉम्बिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर डिप्लोमेटिक स्टाफ इज सेफ, बट दे आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वो शॉक में है कि भाई ये हुआ क्या है, ये कैसे हो सकता है। अब यहां पर एंट्री होती है उन हॉस्टाइल एलिमेंट्स की जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो। कोई तो है जो सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। जो खबरें हैं वो इस वक्त सामने आई हैं, इत्तलाआत जो इस वक्त मसूल हो रही हैं, इनके मुताबिक ईरान का जो दारुल हुकूमत है तेहरान, वहां पर पाकिस्तानी सफारतखाने और पाकिस्तानी सफीर जो थे, इनकी रहाई गाह के बिल्कुल करीब जो फिजाई बमबारी है वो की गई है। अब जराए इस हवाले से ये बता रहे हैं कि जराए के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी सफारती अमला महफूज है, ताहम इन हमलों के बाद शदीद खौफो हरास जो है उसका शिकार हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई भी जो बंदा है वो ज़ाहिरी बात है खौफ हिरास का शिकार तो होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी सफारत खाने के बिल्कुल करीब ही ये फिजाई बमबारी जो है वो की गई है। ये पेशरफ्त ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक ऐसे वक्त में सामने आई है जहां पर पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की मुज़ाकरात को लेकर चीजें सामने आ रही हैं। बारहा इंटरनेशनल मीडिया जो है इन पर तमाम चीजें जो है वो ज़ेरे बहस हैं। तो ऐसे वक्त के अंदर बिल्कुल पाकिस्तानी सफारत खाना जहां पे था, इसके
करीब फिजाई बमबारी करना और ये जो मुज़ाकरात हैं इनको लग यूँ रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसा मुल्क है जो सबूताज करना चाह रहा है कि ये मुज़ाकरात किसी तरीके से हो ही ना। अगर इस जानब पेशरफ्त कोई करता भी है तो इसमें नाकामी आए। एक जानब जहां नज़ीर इकराम ये इंतहाई इस वक्त अलार्मिंग सूरत हाल पैदा हो चुकी है, दूसरी तरफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी एक अहम खबर दी है, क्योंकि ईरान की जानब से बरहा खलीजी ममालिक के अंदर चाहे इजराइल या दीगर जो खलीजी ममालिक हैं, इधर ईरान की जानब से जो रिटेलिएशन की गई और अमरीकी एसेट्स को निशाना बनाया गया, अमरीकी बेसिस जो थी इनके ऊपर हमले किए गए। तो इस सूरत हाल के अंदर अब ये नौबत आ चुकी है कि अमरीकी फौजी जो है बेसिस के ऊपर रह नहीं रहे। अब इसमें तफसीलात ये सामने आ रही हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स इस हवाले से ये तफसीलात फराहम कर रहा है कि ईरान ने जी अमरीकी और इजरायली हमलों के जवाब में पूरे मशरिक़े वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर बमबारी की, जिसके बायस बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को खित्ते भर में होटलों और दफ्तरी इमारतों में मुंतकिल होना पड़ा। जो इजराइल का हमला तेहरान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव पे हुआ है वो पाकिस्तान की एम्बेसी के बिल्कुल ही करीब हुआ है। अंस मलक साहब ने लिखा है कि जनाब पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर और पाकिस्तान के एम्बेसडर का तेहरान में जो घर है ईरान में उसके बिल्कुल साथ ही इन्होंने हमला किया है और आज बड़ा ठीक ठाक किस्म का हमला तेहरान के ऊपर इस वक्त डिप्लोमेटिक एनक्लेव में किया, वहां पे हमला किया गया है। और पाकिस्तान की एम्बेसी को सिर्फ और सिर्फ कवर देने के लिए अगर कहा जा रहा है कि यार नहीं ये जो जफियां पपियां यहाँ पे हो रही हैं बड़े नेतन्याहू और छोटे नेतन्याहू की, ये एमी खामखा की कहानी है, ये जफियां पपियां ऐसे ही हो रही हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है कि जफियां पपियां जेन्युइन है या क्या पाकिस्तान की पॉलिसी जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है और अफगानिस्तान में है, क्या वो एग्जैक्ट पॉलिसी उसी तरह की नहीं आपको नजर आती, जो कि नैरेटिव बिल्कुल आपको वही नजर नहीं आता जो इजराइल का नैरेटिव आपको गजा में नजर आ रहा है या अब ईरान के अंदर भी नजर आ रहा है। अब जो इस वक्त बड़े ने जो हमला किया है तेहरान का, उसके हमारे पास जो विजुअल्स आए हैं वो आप देख लीजिए। ये तेहरान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव के विजुअल्स हैं। डिप्लोमेटिक एनक्लेव ऑफ तेहरान में जो हमला हुआ है ये पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर हमला है। उस खबर के फौरन बाद जब ये बात बताई गई और कही गई, दूसरी वीडियो है जो तेहरान की वीडियो है और ये उस अटैक की वीडियो है जो आज डिप्लोमेटिक एनक्लेव के ऊपर अटैक हुआ है। ये वीडियो हमें एक्सक्लूसिव जो है मौसूल हुई है और उसके साथ ही ये इससे थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप फरमा रहे थे कि जनाब मैंने पॉज कर दिया, लेकिन सदर ट्रंप वाज़े तौर के ऊपर मार्केट्स को स्टेबल करना चाहते हैं और मार्केट में स्टेबल करने के लिए बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों शामिल हैं, पाकिस्तान भी शामिल है जो कि इस वक्त बैठा हुआ। न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी आई है इसके ऊपर कि क्यों बैठा हुआ है स्टेबल के ऊपर, जो इस वक्त नेगोशिएशन का नाम क्यों लिया जा रहा है, ये डाकिए का किरदार क्यों अदा कर रहा है, उसके ऊपर भी मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको देता हूं, उसके ऊपर भी मैं तफसीलात आपके पास लेके जाता हूं कि क्या रिश्वत में दिया गया है सदर ट्रंप को मुबैना तौर के ऊपर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।